प्राकृतिक संख्या, नेचुरल नंबर। व्हाट इज नेचुरल नंबर? प्राकृतिक संख्या क्या है? तो प्राकृतिक संख्या क्या है? इसका आंसर है गिनती की संख्या। गिनती की संख्या, गिनती की संख्या को ही हम प्राकृतिक संख्या कहते हैं। गिनती की संख्या को ही हम प्राकृतिक संख्या कहते हैं। तो कैसे? काउंटिंग नंबर इज कॉल्ड नेचुरल नंबर। काउंटिंग नंबर इज कॉल्ड नेचुरल नंबर। यदि हमको काउंटिंग करना है तो हम गिनना चाहते हैं तो 1 2 3 4 5। इसका एग्जांपल 1 2 3 4 5 यह अनंत तक होता है, पर अपरिभाषित है। ये जहां तक जाए उतना तक जाएगा ये। तो प्राकृतिक संख्या क्या है? तो गिनती की संख्या। अगर हमको फिंगर्स गिनना है, उंगलियां गिनना है, तो हम गिनेंगे 1 2 3 4 5। 1 से स्टार्ट करेंगे। काउंटिंग करने के लिए हम 1 से स्टार्ट करते हैं। ऐसा तो नहीं है कि 0 1 2 3 4 5 ऐसे करके तो हम गिनते नहीं है। तो इसलिए ये 1 से स्टार्ट होगा। प्राकृतिक संख्या किस चीज से स्टार्ट होगा? तो प्राकृतिक संख्या 1 से स्टार्ट होगा, नेचुरल नंबर। तो 1 से स्टार्टिंग गिनती की संख्या जब होती है 1 से होती है, तो इसे ही हम प्राकृतिक संख्या कहते हैं। तो गिनती की संख्या को ही हम प्राकृतिक संख्या, गिनती की संख्या को ही हम क्या कहते हैं? नेचुरल नंबर कहते हैं। गिनती की संख्या को ही हम प्राकृतिक संख्या कहते हैं। गिनती की संख्या को हम क्या कहते हैं? प्राकृतिक संख्या कहते हैं। अब इसको हम ये करते हैं। अब हम आगे बढ़ेंगे पूर्ण संख्या। होल नंबर, पूर्ण संख्या, होल नंबर, पूर्ण संख्या, होल नंबर। तो होल नंबर हमारा स्टार्ट होता है 0 से, तो हम कहेंगे 0 से शुरू संख्या को शून्य से शुरू संख्या को हम होल नंबर कहेंगे, प्राकृतिक पूर्ण संख्या कहेंगे, पूर्ण संख्या कहेंगे। नेचुरल नंबर में जब 0 जुड़ जाता है, 0 से शुरू मतलब शून्य से शुरू जो होता है संख्या, स्टार्टिंग ऑफ डिजिट 0, इसका होल नंबर। तो शून्य से शुरू स्टार्ट जो संख्या होती है उसे हम होल नंबर कहते हैं, पूर्ण संख्या कहते हैं। पूर्ण संख्या में अगर आपको 0 ऑप्शन दे दे तो 0 एक पूर्ण संख्या है, 1 भी एक पूर्ण संख्या, 2 भी, और ये भी 0 पूर्ण संख्या, 1 2 3 4। इसे भी आप परिभाषित नहीं कर सकते। सबसे छोटी पूर्ण संख्या तो 0, और सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या तो 1। तो सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या 1 है और सबसे छोटी पूर्ण संख्या 0 है। ऐसे आपके एग्जाम के क्वेश्चन में पूछ सकता है। तो पूर्ण संख्या जो शून्य से शुरू होती है संख्या उसे हम पूर्ण संख्या कहते हैं। मतलब नेचुरल नंबर प्राकृतिक संख्या में शून्य से स्टार्ट किया जाए, शून्य से जो शुरू नेचुरल नंबर होता है, प्राकृतिक संख्या होता है, उसे हम होल नंबर कहते हैं, प्राकृतिक पूर्ण संख्या कहते हैं, होल नंबर कहते हैं। अब हम बात करेंगे भाज्य संख्या की। भाज्य संख्या के बाद में बात करता हूं मैं, या हम सम संख्या के बारे में बात कर लेते हैं। सम संख्या, नंबर सिस्टम का एक ये भी हिस्सा है सम संख्या। सम संख्या ये भी एक हिस्सा है, नंबर सिस्टम का ये भी एक हिस्सा है। सम संख्या तो जो संख्या 2 से विभाज्य हो, 2 से विभाज्य हो, जो संख्या 2 से विभाज्य हो उसे हम क्या कहते हैं? सम संख्या। द नंबर इज डिवाइडेड बाय 2 कॉल्ड सम संख्या। सम संख्या कहते हैं उसे हम सम संख्या कहते हैं। जो 2 से विभाज्य हो, द नंबर डिवाइडेड बाय 2, सम संख्या। जो संख्या 2 से विभाज्य हो, तो 2 से कौन कौन विभाज्य होती है? 2 होती है, 2 तो 2 से विभाज्य है। 4 होगी, 4 भी 2 से विभाज्य है। 6 होगा, 6 भी 2 से विभाज्य है। 8 होगा, 10 होगा, 12 होगा, मतलब ये अनंत तक जाएगा, ये अनंत तक जाएगा। तो 2 4 6 8 10। तो सम संख्या क्या है? जो संख्या 2 से विभाज्य हो, जो संख्या 2 से भाज्य हो, मतलब 2 से विभाज्य हो जाए, डिवाइडेड बाय 2, सम संख्या कहलाती है। सम संख्या क्या है? तो जो संख्या 2 से विभाज्य हो, 2 4 6 8 ये सब 2 से विभाज्य है, इसलिए इन्हें हम सम संख्या कहते हैं। और सबसे छोटी सम संख्या क्या है? तो सबसे छोटी सम संख्या 2 है। सबसे छोटी सम संख्या क्या है? 2 है। सबसे छोटी सम संख्या 2 है। अब हम बात करेंगे विषम संख्या। इसका ऑपोजिट होता है विषम। जो संख्या 2 से
विभाज्य नहीं हो, जो संख्या 2 से विभाज्य न हो, जो संख्या 2 से विभाज्य न हो, जो संख्या 2 से विभाज्य न हो उसे हम क्या कहते हैं? विषम संख्या कहते हैं। विषम संख्या में हम एग्जांपल में 1 3 5 7 7 9 11 भी हम ले सकते हैं, 13, ये भी अनंत तक जाएगा, ये भी अनंत तक जाएगा। तो आपका सबसे छोटा विषम संख्या 1 हो गया। सबसे छोटी विषम संख्या क्या हो गई? 1 है, जो 2 से भाज्य नहीं है, 2 से विभाज्य नहीं करता है। द नंबर डोंट नॉट डिवाइडेड बाई 2 विषम संख्या कहलाती है, विषम संख्या कहलाती है। इसका एग्जांपल है 1 3 5 7। अगर आपको नंबर पहचानना है तो जो 2 से विभाज्य न हो उसे हम विषम संख्या, तो हम देखेंगे 1 2 से विभाज्य नहीं है, 3 नहीं है, 5 नहीं है, 7 नहीं है, 9 नहीं है, 11 नहीं है, 13 नहीं है। तो ये 2 से विभाज्य नहीं है, इसलिए इसको हम विषम संख्या कहते हैं। और सम संख्या क्या है? तो जो 2 से विभाज्य हो, 2 4 6 8 10 12 14 15 नहीं, 2 4 6 8 10 12 16 18 20 22 24 26 28, ये सब 2 से विभाज्य करता है, इसलिए हम सम संख्या कहते हैं। और ये 2 से विभाज्य नहीं करता है, इसलिए विषम संख्या कहते हैं। तो सबसे छोटी सम संख्या क्या है? 2 है। सबसे छोटी विषम संख्या क्या है? तो 1 है। अब हम भाज्य संख्या के बारे में बात करेंगे। भाज्य संख्या, तो भाज्य संख्या के बारे में आपको बहुत सारे लोगों ने बताया होगा कि भाज्य संख्या वो है जो स्वयं से और एक ही से मतलब कटती है, लेकिन ये बात नहीं है। जिसका 2 गुणनखंड हो पाए उसे ही हम भाज्य संख्या कहते हैं। सॉरी, जिसका 2 से अधिक भाज्य हो पाए, 2 से अधिक गुणनखंड हो पाए उसे हम भाज्य संख्या, जिसमें 2 से अधिक गुणनखंड ना हो पाए उसे हम अभाज्य संख्या कहते हैं। सॉरी, भाज्य संख्या प्राइम नंबर। तो भाज्य संख्या क्या है? तो भाज्य संख्या जिसका गुणनखंड 2 से अधिक हो, 2 से अधिक हो। जैसे हम बात कर लेते हैं, 4। इसका गुणनखंड क्या है? 2 है। 2 से 2 4, 1 से 4। और 2 से अधिक हो, तो 2 से अधिक क्या है? तो 4 को हम 4 से भी काट सकते हैं। तो इसका अभाज्य गुणनखंड कितना हो गया? तो 3 हो गया। अभाज्य गुणनखंड क्या हो गया? इसका 3 हो गया। इसलिए हम क्या कहेंगे? इसको भाज्य संख्या। वैसी संख्या जो जिसका गुणनखंड 2 से अधिक हो, 2 से अधिक हो उसे हम भाज्य संख्या कहते हैं। अभाज्य संख्या जिसका गुणनखंड 2 ही गुणनखंड हो उसे हम अभाज्य संख्या कहते हैं। तो अभाज्य संख्या के बारे में हम बात करेंगे, इसको आप नोट कर सकते हैं। अभाज्य संख्या जिसका 2 से अधिक गुणनखंड ना हो पाए, 2 ही गुणनखंड होगा। जैसे हमारा 3 हो गया, तो 3 का एक 3 से हो गया और एक 3 का 1 से हो गया। इसका गुणनखंड ज्यादा हो सकता है। इसका गुणनखंड 3 का गुणनखंड ये एक ये हो गया और ये हो गया। 3 गुणनखंड कितने हो गए? तो 2 होंगे। 3 का गुणनखंड 2 हुआ, इसलिए ये अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या है। इसका गुणनखंड 2 ही हुआ। अगर भाज्य संख्या आपको पहचाना है तो उसका गुणनखंड कर लीजिए। उसका 3 गुणनखंड होता है, मतलब ये भाज्य संख्या। अगर इसका 2 ही गुणनखंड होता है तो ये अभाज्य संख्या है। इतना आपको क्लियर हो गया? परिमेय संख्या, रेशनल नंबर, परिमेय संख्या। तो इस परिमेय संख्या का एक ही एग्जाम्पल या डिफिनेशन है, जिसे p/q के रूप में लिखा जा सके, उसे हम परिमेय संख्या कहते हैं। p/q के रूप में लिखा जा सके। एग्जाम्पल में आपको हम बताते हैं। एग्जाम्पल में हम आपको बता देते हैं। इसका एग्जाम्पल हो गया क्या? तो 2 4/5 रूट आपका हो गया √4 etc। अब आप कहिएगा इसका p/q के रूप में कैसे लिख सकते हैं? p/q के रूप में तो हम जानते हैं, अगर 2 सिंपली लिखा हुआ है, 2 सिंपली लिखा हुआ है तो इसे भिन्न में हम लिख सकते हैं। p/q के रूप में लिख सकते हैं। कैसे? 2/1 ये 2/1 लिखा गया, इसलिए हम इसको, आपको पता है कि नीचे में हम लेते हैं, नीचे में इसको ले लेते हैं, एक को मान लेते हैं। तो ये आपका p/q के रूप में लिखा गया, p/q के रूप में लिखा गया, आपका p/q के रूप में लिखा गया। इसलिए इसको हम क्या कर देंगे? परिमेय संख्या कर देंगे। इसको हम परिमेय संख्या कर देंगे। अब लेते हैं हम 4/5, तो 4/5 इज इक्वल टू p/q। ये खुद ही परिमेय संख्या के रूप में है। ये परिमेय p/q के रूप में है, इसलिए इसे हम परिमेय संख्या कहते हैं। इसलिए हम इसे परिमेय संख्या कहते हैं। अब हमने बात किया था √4 का बात किया था मैंने, रूट का 4 का मान मैंने बात किया था। तो √4 का अगर हम वर्ग करते हैं तो इसका 2 आ जाता है। √4 का इसका वर्ग हम लोग करते हैं तो 4 आ जाता है। तो इसको हम काटते हैं, इसका वर्गमूल करके काटते हैं इसको, तो हमारा क्या आता है? 1 कर देते हैं। हम जानते हैं कि 2 को बाई में हम लगा सकते हैं। 2 बाई मतलब बटा में
मान के 1 लगा सकते हैं। तो ये भी पी बाई क्यू के रूप में हो गया, इसलिए इसे हम क्या कहेंगे, परिमेय संख्या कहेंगे। इसे हम क्या कहेंगे, इसे हम परिमेय संख्या कहेंगे, इसे हम परिमेय संख्या कहेंगे। तो परिमेय संख्या क्या हुआ, पी बाई क्यू के रूप में जिसे लिखा जा सके। अगर परिमेय संख्या का आपको डिफिनेशन नहीं पता है तो जान लीजिए, परिमेय संख्या जिसे पी बाई क्यू के रूप में लिखा जा सके, अर्थात भिन्न के रूप में। भिन्न का फॉर्मेट है आपका, डिफिनेशन है कि अंश बाई हर के रूप में जो लिखा रहता है उसे हम भिन्न कहते हैं। तो भिन्न के रूप में मतलब पी बाई क्यू या अंश हर ए बाई बी या पी बाई क्यू मान सकते हैं। तो पी बाई क्यू के √4 को 2 कर देते हैं, तो 2 को हम मान लेते हैं, 2 के नीचे 1 हमेशा माना जाता है, इसलिए हम